46 असम राइफल की खुगा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर 41 वर्षीय कर्नल विप्लव त्रिपाठी 12 नवंबर 2021 की रात बेहांग टी गांव में बिताई, मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में एक भाईचारा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जैसे कि अक्सर इन कार्यक्रमों में होता है, वो अपने पूरे परिवार को साथ ले आए। पत्नी अनुजा 33 और 8 साल का बेटा अबीर। अगली सुबह वो घने जंगलों से गुजरते हुए वापस अपने जिला हेडक्वार्टर्स की ओर निकले, खुद एक काले मिलिट्री बोलेरो में। लेकिन सुरक्षा के लिए उनके काफिले में 3 अन्य गाड़ियां में 12 सैनिकों की क्विक रिस्पांस टीम भी साथ थी। चौकन्ना रहने की जरूरत थी, क्योंकि मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर इलाकों में कम से कम 40 खतरनाक उग्रवादी समूह मौजूद थे। हालांकि परिवार के साथ यात्रा करना अपने आप में एक तरह की सुरक्षा थी, क्योंकि उनका इतना ईमान तो था ही कि निहत्तों पर वो गोली नहीं चलाते। और वैसे भी आजकल इस ओर से हिंसा कम हो रही थी। ज्यादातर आदिवासी उग्रवादी समूह केंद्र सरकार के साथ बातचीत के अलग अलग चरणों में थे। कुछ दिन पहले ही कर्नल विप्लव ने अपने परिवार के साथ मणिपुर में दिवाली मनाई थी, जहां उनकी हाल में ही जुलाई में पोस्टिंग हुई। इससे पहले वो मिजोरम में सेवारत थे, जहां उनके साथी उन्हें जोश मशीन बुलाते थे, क्योंकि वो बड़े जोश से सफलतापूर्वक नशा विरोधी अभियान चलाया, जहां अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ तगड़ी मुहिम छेड़ी। इस अभियान को वो और बढ़ाने वाले थे मणिपुर में उनके मेती भाजपा मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में। लेकिन नशे के खिलाफ ये कार्यवाही उग्रवादियों की पैसों की कमाने की मुख्य स्रोत को मार रही थी, और हथियार खरीदने की उनकी काबिलियत को भी। फिर कुकी जोनी हमारे पहाड़ी आदिवासी आक्रोश में भी थे, सीएम के म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने की योजना के खिलाफ, क्योंकि सदियों से इन जातियों की भूमि बॉर्डर के दोनों ओर फैली रही और इस बाढ़ से उनके पहले जैसा मिलना जुलना मुश्किल हो गया। इस दौरान एक और दरार पैदा हो रही थी 2 सबसे बड़ी मणिपुरी जातीय समूहों के बीच, वैष्णव मैती और ईसाई कुकी। ईसाई मिशनरी के प्रभाव से कई मैतियों ने हिंदू धर्म छोड़ा, जिससे हिंदू मैतीय संगठन और ज्यादा कट्टरपंथी बनने लगे थे। इतना कि एक बड़ा मैतीय उग्रवादी समूह ने ईसाई नागा पहाड़ी आदिवासियों को ऐसा अलग महसूस कराया कि उन्होंने उनसे नाता तोड़कर अपना अलग ईसाई गुट बनाया। इस बीच नौकरी की तलाश में और जमीन खरीदने के लिए इम्फाल घाटी में कुकी बड़ी संख्या में आने लगे, लेकिन पहाड़ियां महतियों के लिए बंद थी, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से संरक्षित था। देखने के लिए बाहरी रूप से तो लग रहा था कि मणिपुर में शांति लौट आई थी, लेकिन अंदर अंदर हालात पक रहे थे। कर्नल विप्लव अभी भी अपने जिला हेडक्वार्टर चूराचंदपुर से 65 किलोमीटर दूर थे, जब पहला आईडी का विस्फोट हुआ। फिर विस्फोटों की श्रृंखला हुई काफिले के आगे, बीच और पिछले हिस्से में, जिससे सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। मिलिट्री टीम को फंसा देखे आतंकवादी तुरंत झाड़ियों से बाहर निकले और गोलियों की बौछार की कर्नल विप्लव और उनके परिवार पर। इस घातक हमले में अर्धसैनिक बल के 4 और जवान मारे गए और 6 गंभीर रूप से घायल हुए। नवंबर 2021 का ये कर्नल विप्लव पर हमला आने वाले दिनों का संकेत था मणिपुर के उतर चढ़ाव से भरे हिंसा के इतिहास में। आज की हिंसा का एक ऐतिहासिक कारण भी है जो शायद आप नहीं जानते, और वो है अंग्रेज, जिसने पहाड़ी आदिवासियों को बर्मा और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक प्यादा बनाया। जब कुकी आदिवासी, जिनकी जड़ें पश्चिमी म्यांमार के चिन राज्य से है, 1830 और 40 के दशक में पहली बार मणिपुर आए, तब मणिपुर के मैतीय राजा नूर नारा सिंह अंग्रेज तय करेंगे कि उन्हें कहां बसाया जाना चाहिए। कर्नल विलियम मकलोच, उस समय के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट, उन्हें बर्मा के खिलाफ डिफेंस की पहली लाइन के रूप से पहाड़ियों में रखा। हम ये जानते हैं क्योंकि उन्होंने इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल को लिखित एक नोट में दर्ज किया था। कुकीज को घाटी के चारों ओर की पहाड़ियों में रखा है, जहां उनका रहना खुले बॉर्डर पर काम आएगा। ये नीति इतनी सफल रही कि तब की बंगाल सरकार ने भी ऐसा ही किया। कुकियों की एक बड़ी कॉलोनी बनाओ लैंटिंग के पड़ोस में, ताकि उत्तरी कछार के लिए सुरक्षा घेरे के रूप में काम आए। लेकिन जब से ऊपरी बर्मा पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, मणिपुर की ओर सैन्य सहायता उन्होंने काफी हद तक कम कर दी। राजा अब राजनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे और अंग्रेजों ने उन्हें भाव देना बिल्कुल बंद कर दिया। बदले में मैतियों हिंसक विद्रोह पर आए और ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट, आसाम के मुख्य कमिश्नर और कई दूसरे अधिकारियों की हत्या की, जिसकी वजह से 1891 में 28 दिन की एंग्लो मणिपुर युद्ध हुई, जिसमें मैती विद्रोही पूरी तरह से हारे। बाद में ब्रिटिश संसद में गर्मा गर्म बहस भी हुई कि कुकी आदिवासियों के साथ करना क्या चाहिए। उन पर सीधा शासन उचित होगा, नहीं पहले जैसे मणिपुर के जरिए शासन होना जरूरी है। एक बीच का रास्ता अपनाया गया, जहां अंग्रेज पहाड़ी आदिवासियों पर निगरानी रखेंगे, हालांकि बफर पॉलिसी अभी भी रखी। इस तरह पहाड़ी लोगों और मैदान के लोगों के बीच बंटवारा जो उन्होंने किया, अंग्रेजों की एक और फूट डालकर राज करने की नीति थी, जो आज तक हमें परेशान करती आ रही है। जब भारत को आजादी मिली तो उन्होंने केवल मणिपुर का राजसी परिवार हटाया, लेकिन अंग्रेजों की बंटवारी वाली नीति कायम रखी, जिससे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बनी रहे। ऐसा ही तर्क भारत ने तब चीन सीमा पर इस्तेमाल किया था, जहां बॉर्डर इलाकों को जंगल ही रहने दिया और बाकी भारत से नहीं जोड़ा।
ये मानते हुए कि अगर चीनी घुसपैठ भी करे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जंगल कुदरती सुरक्षा का काम करेगा और वहाँ न तो कोई सड़क या पुल रहेंगे जिससे वो दिल्ली की ओर आ सके। मणिपुर को ऐसे ही हालत में बने रखने के लिए धारा 371C बनाई गई, जैसे कश्मीर की अब रद्द हो चुकी धारा 370। जबकि 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पहाड़ी आदिवासियों को केवल कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन विकास और नौकरियां न होने की वजह से युवाओं ने नशा और हथियारों का अवैध पर लाभदायक तस्करी शुरू कर दी। नकारने में कई उग्रवादी समूह पैदा हुए, कोई भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो कोई बर्मा जनता के खिलाफ, और अक्सर एक दूसरे से भी। भारत आखिरकार उग्रवाद पर काबू पाया, पहले सैन्य अभियानों के बल पर और उसके बाद शांति समझौतों के जरिए। जैसे इन क्षेत्रों में हालत ठीक होने लगी, दिल्ली ने उत्तर पूर्व राज्यों से खतरनाक अफस्पा कानून को खारिज किया, मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशनों से भी, और लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की, जिससे कुकी आदिवासियों की नई पीढ़ी नौकरियों के लिए इम्फाल घाटी आने लगे। हालांकि जनवरी 2021 के आखिरी दिन हालात अचानक बदले, जब म्यांमार के आंग सान सू की लोकतंत्र सरकार को सेना ने गिराकर उखाड़ फेंका। रेफ्यूजी और जल्द ही हथियारों से लैस उग्रवादी समूह खुले बॉर्डर से मणिपुर के अंदर आने लगे, जिससे अफीम की खेती काफी बढ़ती गई। पहाड़ियों में 15,000 एकड़ जमीन पर यह होती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के अनुसार पहाड़ी आदिवासियों के बीच उनकी रिश्तेदारी को नजरअंदाज करके बहुसंख्या के पक्ष में भाजपा सरकार भागकर आए जो आदिवासियों को गैर कानूनी अप्रवासी घोषित कर दिया और एनआरसी पर जोर देने लगे, ताकि कुकी बहुल पहाड़ियों जिलों में विदेशियों को पहचाना जा सके। कुकी जोमी हमार भूमि का बड़ा हिस्सा जंगल के रूप में आरक्षित करवाया गया और आदिवासियों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों की सीमा से बाहर रखवाकर उनकी आजीविका को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। फिर मार्च 2023 में मैती बहुसंख्या वाली मणिपुर विधानसभा आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन का सस्पेंशन वापस लिया 2 बड़े उग्रवादी कुकी और जोमी गुटों के खिलाफ, जिससे भाजपा के ही कुकी विधायकों ने खुद के बीरेन सिंह सरकार पर उंगली उठाकर मांग की। कुकी पहाड़ी क्षेत्रों को छठे शेड्यूल के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। इस खौलती हुई हंडी में मणिपुर हाई कोर्ट ने पहाड़ी आदिवासियों की आखिरी मौजूदा सुरक्षा को भी हटा दिया। मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करवा देना चाहिए। 19 अप्रैल का आदेश पब्लिक होने के बाद मणिपुर में गदर मच गई और दोनों पक्षों की अपनी अपनी शिकायतें हैं, जिन पर हम विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि मीडिया में पहले से इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। चुनौती अब ये है दिल्ली के लिए कि हिंसा की लगातार चक्र को कैसे तोड़ा जाए। भाजपा के सत्ता में आने से पहले भी मणिपुर में हिंसा चलती आई है। जातीय आधार पर टकराव होने के बावजूद आज की समस्या को देखने का एक और तरीका है कि ये पहाड़ी आदिवासियों का लोकतंत्र में पूरी तरह शामिल होने का और मेनलैंड भारत के साथ तेजी से जुड़ने की चाहत दर्शाता है, क्योंकि मुद्दे वही है जो बाकी देश में अन्य राज्यों में होते हैं: आरक्षण, भूमि पर हक और राजनीतिक ताकत। इस 76वें स्वतंत्र दिवस पर एक जबरदस्त कार्यक्रम में कुकी जोमी हमार सदस्यों ने चूराचंदपुर में एक ओपन एयर थिएटर में बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्में देखकर जश्न मनाया और तोड़ा 23 साल पुराना एक उग्रवादी संगठन का बैन हिंदी फिल्मों पर, जो लगाया गया ताकि आदिवासी भारत की ओर आकर्षित न हो। इसीलिए समय आ गया है कि पहाड़ी आदिवासियों को अब बफर नहीं समझा जा सकता। #ईस्ट वेस्ट इंटरकनेक्ट के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में विकास लाने के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। अनुच्छेद 371C को यहाँ भी रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि कुकी समुदाय की जमीनें को सुरक्षित रखने की जरूरत है। दोनों समुदायों के बीच भारी आर्थिक असमानता होने की वजह से पूर्व, उत्तर और म्यांमार और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर बाड़ लगाना और पेट्रोलिंग होना जरूरी है, ताकि उनके प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम न बन जाए। कुकियों की मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय और उत्तरी बांग्लादेश में भी अच्छी खासी मौजूदगी है और सरकार को चौकन्ना रहना होगा कि मणिपुर की आग कहीं और न फैले, जैसे कि मिजोरम में पहले ही कुछ हद तक फैली थी, ताकि कर्नल विप्लव और उनके परिवार की शहादत और इस हिंसा में मरने वाले सभी लोगों की जिंदगी का बलिदान व्यर्थ न जाए। मुझे जटिल मुद्दों को सरल शब्दों में समझाना पसंद है। सीखना, जागरूकता और शिक्षा इस चैनल का उद्देश्य है। ऑल टॉपिक एजुकेशन यूट्यूब शिक्षक हैं, जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों के सरल और वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने में निहित है। अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में खुद को शिक्षित करें और जानें कि आप दुनिया को अपने और बाकी सभी के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। हिस्ट्री, लॉ, यूपीएससी, पुलिस परीक्षा आदि अन्य विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।